Welcome back students. I am Bobby and today our topic is P ratios of different and sum of two numbers. कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल हैं प्लस में या माइनस में चल रहे हो तो उनको कैसे करना है। तो बेसिक 4 फॉर्मूलेज में पहले तो हमारे साइन और कॉस। पहले हम साइन की बात करते हैं। साइन ऑफ डिफरेंस एंड सम of two numbers. साइन मीन्स फर्स्ट फॉर्मूला हमारा साइन का आता है। अगर साइन के अंदर दो नंबर्स a और b प्लस में आ गए, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। जो साइन होता है हमारी वो बेसिक रेशियो होती है साइन और कॉस दोनों, ठीक है। साइन सबसे इजी चलता है, जैसा है वैसा देखो। जैसे प्लस साइन है, प्लस में ही फॉर्मूला आएगा। और साइन के केस में वो बराबरी में चलता है कि अगर कॉस साइन आ रहा है तो कॉस भी साथ में आएगा, कॉस है तो साइन आएगा। डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला है इसका हमारा साइन a माइनस b, वो भी सेम ऐसे देखो। जो ऊपर था फॉर्मूला साइन का लिखा था, अब भी साइन का लिख रहे हैं, तो सेम रहेंगी रेशियोज। साइन a कॉस b और कॉस a साइन b। जब हमारे पास बीच में प्लस था तो प्लस आया, अब माइनस है बीच में माइनस आ गया। ये होते हैं हमारे पास साइन इन डिफरेंस और सम ऑफ एंगल्स। अगर इसका एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी आए साइन ऑफ 15 डिग्री, अब मुझे 15 डिग्री की वैल्यू नहीं आती, एंगल मेरा सिंगल चल रहा है, तो हम क्या करते हैं ऐसे में अपना डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। मीन्स इस 15 डिग्री को हम ब्रेक करेंगे टू ऐसे एंगल्स पे जिस पे हमें वैल्यू पता होती है। वैल्यू किस पे पता होती है? 0, 30, 45, 60 और 90। ऐसे एंगल्स में रखना है यहाँ प्लस या माइनस में कि हमारे पास 15 डिग्री बन जाए। लाइक 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब जो ये फॉर्मूला है हमारा, अगर हम सेकेंड फॉर्मूले से कंपेयर करें, साइन है a की जगह 45 आ रहा है, b की जगह 30 आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? साइन a की जगह 45 आ गया, कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 साइन 30 डिग्री। अब इन सब की वैल्यूज हमें पता है, वो पुट करेंगे। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा देखो, √3 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 1/2 एलसीएम लेके √3 माइनस 1/2 तो ये वैल्यू है हमारी कॉस ऑफ 15 डिग्री। ये तो हमारे पास कि अगर साइन ऑफ 15 डिग्री, साइन ऑफ 15 डिग्री। ऐसे ही हमारे पास साइन की तरह कॉस के फॉर्मूलेज होते हैं। कॉस के फॉर्मूलेज देखते हैं। साइन ऑफ डिफरेंस एंड सम ऑफ टू नंबर्स। जैसे साइन था वैसे ही कोसाइन होता है हमारे पास। इसके भी 2 फॉर्मूलेज हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कॉस ऑफ a प्लस b, जो कॉस होता है हमारा वो थोड़ा अपने अकॉर्डिंग चलता है कि पहले मैं ही आऊँगा बाद में दूसरी चीज़ को लेके आऊँगा। मीन्स जब भी कॉस आएगा तो इसमें सेम रेशियोज एक साथ रहेंगी, कॉस a कॉस b एंड साइन a साइन b। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और अगर हम माइनस का फॉर्मूला लिखें कॉस a माइनस b, वो क्या रहेगा? रेशियो सेम, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ये होगा अगर बीच में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस।
अब इसके लिए भी अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे अभी पीछे एग्जांपल दिया हमने, अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो cos ऑफ 75 डिग्री की, अगेन हमें 75 पे वैल्यू नहीं पता होती cos की, तो कैसे निकालेंगे? 75 को लिख सकते हैं हम cos ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कौन सा कंपेयरिंग हो रही है? फर्स्ट वाले से, प्लस चल रहा है बीच में। फॉर्मूला क्या लगेगा? देखो cos 45 cos ऑफ 30 डिग्री प्लस sin 45 sin 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2। सॉल्व करेंगे इसको, √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? √3 प्लस 1/2√2, यानी हमारी cos ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू। ये थे हमारे साइन और कोसाइन। जब हमारे पास कोई डिफरेंस या सम के एंगल्स में आ जाए, ऐसे ही हमारे पास tan, cot भी आते हैं, उनका करते हैं हम। अगर मुझे tan का करना हो, tan को हम ड्राइव कर सकते हैं cos और sin के फॉर्मूले से। अगर मुझे टेंजेंट का करना है, टेंजेंट, अगर हम पहले प्लस वाले की बात करें, tan a प्लस b, जो tan होता है हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? sin बाय cos, sin a प्लस b डिवाइडेड बाय cos a प्लस b। अभी हमने इन दोनों के फॉर्मूले रीड किए, साइन का भी और cos का भी। साइन का क्या होता था हमारा? sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a प्लस b का हमने पढ़ा था cos a cos b माइनस sin a sin b। हमें याद है साइन के केस में क्या होता था? जो प्लस चल रहा है तो प्लस आएगा बीच में और रेशियोज डिफरेंट रहेंगी। cos में प्लस है तो माइनस आएगा और सेम रेशियो रहेंगी, पहले cos cos फिर sin sin। अब डिवाइडिंग करो इनकी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। cos a cos b से अगर हम डिवाइड कराएं, क्या आएगा हमारे पास? sin a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b। न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया हमने cos a cos b से, सेम ऐसे डिनोमिनेटर को cos a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b माइनस sin a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b। अब यहाँ से देखिए cos b से cos b कट हो गया, cos a से cos a कट, cos a cos b से cos a cos b कट, क्या बचा हमारे पास? तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बना हमारा। देखो sin बाय cos क्या बन जाएगा? tan a प्लस sin बाय cos tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin बाय cos tan a इंटू में sin बाय cos tan b। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है टेंजेंट का एज अ सम ऑफ टू नंबर्स, tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। अगर प्लस है ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस। ऐसे ही सिमिलरली हम tan a माइनस b का cot a प्लस b cot a माइनस b ये लिख सकते हैं। वो क्या होते हैं? डायरेक्ट लिख रहे हैं अभी हम। देखिए हमारे पास कोटेंजेंट एंड टेंजेंट, tan a प्लस b फॉर्मूला हमने लिखा भी ड्राइव किया था tan a प्लस
tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। इसी से हम लिख सकते हैं tan a माइनस b का साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आया था और यहाँ माइनस, अब यहाँ माइनस आ गया, ऊपर माइनस हो जाएगा नीचे प्लस, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। tan और cot जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, ये हमें पता है। तो tan की हेल्प से हम cot का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर कोटेंजेंट का लिखना हो cot ऑफ a प्लस b, तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास tan है, tan को हम 1 बाय cot 1 बाय cot 1 बाय cot 1 बाय cot रख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय cot रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a। ऐसे अगर माइनस का लिखेंगे cot a माइनस b, तो माइनस वाले फॉर्मूले में tan की जगह cot रख दीजिए। tan क्या होता है 1 बाय cot, क्या आएगा हमारे पास cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot b माइनस cot a। ध्यान रखना पहले b आएगा cot में फिर a एंगल आएगा, tan में पहले a रहता है फिर b, और cot में पहले b फिर a एंगल। तो अब इसके लिए अगर हम कोई एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan ऑफ 75 डिग्री। अभी हमने इसको कॉस में भी किया था। tan 75 के लिए कैसे निकालेंगे, इसे टू एंगल्स के सामने लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। tan a प्लस b का फॉर्मूला था हमारा tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। tan 45 की वैल्यू 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 3, 1 माइनस 1 इंटू में 1 बाय अंडर रूट 3। एलसीएम लेंगे ऊपर और नीचे वाली टर्म का, क्या बनेगा हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 डिवाइड में अंडर रूट 3 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, तो वैल्यू आई हमारे पास tan ऑफ 75 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1। अब नीचे अंडर रूट आ रहा है, रैशनलाइज करेंगे इसको, अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस 1। a प्लस b a प्लस b a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया हमारा, नीचे a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आइडेंटिटी ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट हो गया हमारे पास 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आई tan ऑफ 75 डिग्री की 2 प्लस अंडर रूट 3। ये होती है हमारी वैल्यू tan ऑफ 75 डिग्री। अब इसके बाद एक और देखते हैं हम क्वेश्चन, जैसे हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था वैसे अगर कुछ प्रूविंग करनी आ जाए हमारे पास, और हमारे पास आ रहा है साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन x माइनस वाई, प्रूफ करना है इक्वल टू tan x प्लस tan y
डिवाइडेड बाय tan x माइनस tan y। ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी है हमें, तो कैसे प्रूफ करेंगे? सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन x माइनस वाई। यही अब साइन का हमारे पास फॉर्मूला होगा प्लस एंगल में साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सेम नीचे माइनस का भी था हमारे पास, सिर्फ बीच वाला साइन चेंज होता था, बाकी सब सेम रहता था। तो साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। अब मुझे देखो चेंज करना है tan में। tan में कैसे चेंज करेंगे? अगर मुझे यहाँ tan x चाहिए तो एक cos y हटाना पड़ेगा और साइन के नीचे cos लेके आना पड़ेगा cos x। तो डिवाइड करा दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। डिवाइड करवाएंगे, वी गेट साइन x cos y डिवाइडेड बाय cos x cos y प्लस cos x sin y डिवाइडेड बाय cos x cos y होल के डिवाइड में sin x cos y डिवाइडेड बाय cos x cos y माइनस cos x sin y डिवाइडेड बाय cos x cos y। cos से cos कट हो गया, cos से cos कट, यहाँ भी cos y से cos y कट, cos y से cos y कट। क्या बचा देखो, sin x बाय cos x इक्वल टू tan x प्लस sin y बाय cos y tan y डिवाइडेड बाय sin x बाय cos x tan x माइनस sin y बाय cos y tan y एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी हमारी प्रूविंग। अगर कोई प्रूविंग के क्वेश्चंस आ गए, कभी भी ध्यान रखना है एंगल प्लस में चल रहा है, तो प्लस वाले जो हमारे फॉर्मूले हैं या डिफरेंस में है तो डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला है वही लगाना है अपने हमेशा। अब हमारे पास टू फॉर्मूलेस और हैं हमारे। अभी हमने पढ़ा साइन का, कॉस का, टैन और कॉट इन डिफरेंस एंड सम ऑफ टू नंबर्स। अब हमारे पास है इन्हीं फॉर्मूलों से बना हुआ एक और फॉर्मूला। अगर आज हमारे पास साइन a प्लस बी इंटू में साइन a माइनस बी, इसका फॉर्मूला निकालना है हमें। इसके लिए क्या होगा, हमारे पास साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमें याद है, a माइनस बी का भी याद है। दोनों फॉर्मूलेस लगा के ट्राई करते हैं इसको। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b इंटू में साइन a माइनस b का फॉर्मूला साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो देखिए a प्लस b, a माइनस b, आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस पूरे को साइन में चेंज कर रहे हैं, जो कॉस है इसको भी साइन की फॉर्म में लिखेंगे, साइन स्क्वायर a इंटू में कॉस की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू में साइन स्क्वायर b। फॉर्मूला बनेगा तो अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, साइन स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। ये कट हो गया हमारे पास दोनों। फॉर्मूला है हमारा साइन a प्लस b इंटू में साइन a माइनस b इक्वल टू
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये तो आया इन टर्म्स ऑफ साइन। अगर हमें इन टर्म्स ऑफ कॉस चाहिए हो तो क्या करेंगे, साइन की जगह लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ रखेंगे तो सॉल्व करके आएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर सही लगा होगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपने फॉर्मूलेस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। थैंक यू।